हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। ये कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट 2022 सत्र का है। ठीक है, 2022 21-22 का है। ठीक है, तो मतलब अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नए ब्लूप्रिंट जारी किए हैं। अब देखो, कई बच्चों को ब्लूप्रिंट को ही समझने में दिक्कत आती है। जो होशियार बच्चे होते हैं वो अधिकतर ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं, और कुछ बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ पाते। इसके पीछे कारण ये है कि वो सही ढंग से रणनीति नहीं बनाकर पढ़ते। सही ढंग से रणनीति बनाकर कहने का मतलब, अब आपसे ये देखो सिलेबस में दे दिया है कि हाँ भाई, इस पार्ट से इतने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो चले हैं बेचारे पढ़ने में, पढ़ रहा है, लेकिन भैया किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए ना। यही बताता है क्या, ब्लूप्रिंट, कि आपको किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। इतना बात समझ में आ गया। इसी को परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट फ्रंट पे इसको छापा जाता है। लेकिन अभी तो नहीं आया है परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार, तो आपको यहीं से अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। वो जब आए तब आए। ठीक है, वो कब के, अब आए, लगभग वो दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट अब आ गया है तो इसी को वो लोग अपने फ्रंट पेज में छापेंगे गाइड के। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से, एकदम सरल माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट केवल ये बताएगा कि किस इकाई से कितने नंबर के सवाल, कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो देखो, ये आपका विषय रसायन शास्त्र है। पूर्णांक आएगा आपका 70 नंबर का। समय कितना रहेगा, 3 घंटे का आपका वार्षिक पेपर होगा। ठीक है भाई। तो देखिए, इस कोरोना काल में, महामारी में बहुत पढ़ाई अस्त व्यस्त हो गई है, सबका पढ़ाई डामाडोल है। आप ये मत समझिए कि मेरे बिल्कुल बहुत कम है, मैं क्या करूंगा। आपकी जैसी स्थिति है वैसी ही दूसरे स्टूडेंट की भी है, तो आपको मेंटली तौर पे अच्छे प्रिपेयर रहने हैं। ठीक है, अब सुनिए, पूर्णांक 70 है, मतलब 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तब क्या होगा, पूर्णांक टोटल 100 होगा। तो 70 आपका थ्योरी रहेगा, जो कि लिखित परीक्षा होगी। अब आगे बात करें। अब सुनिए, यहाँ पर ये आपके क्रमांक हैं, ये आपके इकाई एवं पाठ्य वस्तु है, ये वाली। ये अंकों का अधिभार, मतलब एक यूनिट में कितने नंबर आएंगे वो इसका है, नंबर है अंकों का। ठीक है, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, ये लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, दीर्घोत्तरी, और यहाँ पे है प्रश्नों की संख्या, यहाँ पे है कुल अंक। ठीक है, अब सुनिए, हमारे जो सिलेबस हैं वो इस साल क्या हो गए, 3 पार्ट, मतलब 3 यूनिट जो है कम हुए हैं। 3 यूनिट, पहले 16 थे, अब 3 कम कर दिए तो कितने हो गए भैया, 13। मतलब आपको 13 यूनिट का ही पढ़ाई करनी है। 3 यूनिट कम हो गया। जो कम हुए हैं वो सिलेबस है ना, आपको देख, आप सिलेबस होगा आपके पास तो आप उससे देख सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ ब्लू प्रिंट तो है ही, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसका PDF मैं नीचे टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। आगे बात करें, सबसे पहला पार्ट है आपका ठोस प्रावस्था। अब हमको जाननी है ठोस प्रावस्था से कितने नंबर आएंगे। तो इस पार्ट से टोटल 4 नंबर आएंगे। अब कितने कितने नंबर के आएंगे, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न से एक प्रश्न आ रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि कितने नंबर का है, 4 नंबर का। देखो, ये 4 नंबर का है। ठीक है, इसका मतलब ठोस प्रावस्था से केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी है, 1। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए दूसरे पार्ट में चलते हैं, जो कि है विलियन। इस विलियन पार्ट से कुल 5 नंबर के सवाल आएंगे, जिनमें से 2 नंबर के एक सवाल आएंगे। ये देखो, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर के एक सवाल आएंगे, और 3 नंबर के भी एक सवाल आएंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर कितने हो गए भैया, तो प्रश्नों की संख्या हो गई 2, लेकिन जो नंबर है वो कितने हैं, 5। तो इस पार्ट से 5 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के एक सवाल, 3 नंबर के एक सवाल। ठीक है भाई, आपको, आई होप, मेरे को उम्मीद है कि अब आपको ब्लूप्रिंट को पढ़ने में, समझने में आसानी लग रही होगी कि हाँ भाई, ये ऐसा होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को भी दिक्कत होती थी कि क्या ब्लूप्रिंट दिया है, क्या करना है। तो ब्लूप्रिंट आपके पढ़ाई को 50% क्या कर देता है, समझ जाओ, 50% आपका रास्ता यहीं पे साफ हो जाता है भैया। हमको, हाँ, हमारा टारगेट नजर आता है कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्रश्न मतलब यूनिट 3, जो कि है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन से 5 नंबर के सवाल आएंगे, मतलब 5 नंबर के आएंगे। अब सुनिए, 5 नंबर के केवल एक ही प्रश्न आएगा, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा विद्युत रसायन से। यहाँ पे सही विकल्प या 1 नंबर का उत्तर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप, आई होप, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की प्रश्न आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे बात करें चौथा, जो कि है रसायन बलगतिकी। चौथा यूनिट रसायन बलगतिकी है। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन 1 नंबर में, मतलब
मतलब यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे एक प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है, 2 नंबर पे एक प्रश्न दिया जाएगा और 3 नंबर पे एक प्रश्न लिया जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गए 5, मतलब 5 नंबर का। तो प्रश्नों की संख्या कितनी है 2, ठीक है, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें पृष्ठ रसायन से। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर के एक, मतलब देखो यहाँ पे सही विकल्प अगर आता है तो 1 नंबर, सही विकल्प नहीं आते तो आजकल तो नहीं आते, तो प्रश्न 1 नंबर के मतलब शॉर्ट आंसर होता है, एकदम एक शब्द में आपको उत्तर देने पड़ते हैं, तो वो 1 नंबर का। उसके बाद 3 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या है 2 और नंबर कितने हो जाएंगे 4। इसी प्रकार से पी ब्लॉक तत्व, तो पी ब्लॉक तत्व से 8 नंबर पूछे जाएंगे कुल, जिनमें से 3 नंबर के 1 हो जाएंगे और 4 नंबर के कितने हो जाएंगे 2। ये 4 नंबर ये है ना, सॉरी, ये वाले आपके 2 नंबर के 1 और 3 नंबर के 2। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल 8 कैसे हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, देखो 3 नंबर के 2, तो 3 और 3, अच्छा 2 नंबर का ये वाला है आपका 2, तो ठीक है 8 हो जाएगा, 6 और 2 8। तो प्रश्नों की संख्या 3 और कुल नंबर कितने हो गए 8। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। डी एवं एफ ब्लॉक से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 नंबर के एक ही प्रश्न आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट को रीड करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मिनिमम जो नंबर होगा वो 1 होगा और अधिकतम से अधिकतम नंबर एक प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 से ज़्यादा 6 नंबर के नहीं पूछे जाएंगे। इस बात को याद रखना, पहले पूछे जाते थे अब नहीं होंगे। तो न्यूनतम अंक 1 है, अधिकतम अंक 5 है। ठीक है, चलिए उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी, और बाकी का भी आपको ऐसे ही देख के पढ़नी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुल जो आपके यूनिट है वो 13, 3 पाठ कम हुए हैं, जैसे दैनिक जीवन में रसायन है, और कौन कौन सा पाठ कम हुए हैं मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक अपना बुक ओपन कर लेता हूँ। तो सुनिए, पहला जो पाठ हुआ है वो तत्वों के पृथक्करण की विधि पहला कम हुआ है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है, बहुलक को नहीं पढ़ना है और दैनिक जीवन में रसायन, ये 3 पाठ नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, कम हो गए हैं। अब केवल आपको 13 पाठ ही पढ़ने हैं अच्छे से। देखो सबसे ज़्यादा किस पार्ट से आ रहा है, देखो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं 12 नंबर के। 1 नंबर के 1 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, उसी प्रकार से 3 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 5 नंबर के 1 सवाल पूछे जाएंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या 4 है। मैं एक बात बता दूं, इस पार्ट से ज़्यादातर आईयूपीएससी नामकरण ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लूप्रिंट को किस प्रकार से रीड करना जाता है, बारीकी से समझा जाता है, ताकि हम भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, 100 में 100%, मतलब 70 में 70 नंबर आ जाए, ऐसे आपको तैयारी करनी है। तो इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ठीक है, इससे अगर आपको और चाहिए कि सर इस विषय पे आप ब्लूप्रिंट का समझाइए, तो नीचे कमेंट में कर देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।